ग्राम अमझेरा में अश्विन शर्मा, अरुण शर्मा और अविनाश शर्मा के परिवार ने अपनी मां के निधन पर 5000 पौधे लगाने का संकल्प लिया था। वन विभाग के सहयोग से इस संकल्प को पूरा करते हुए 5000 पौधे रोपित किए गए। पौधारोपण के समापन कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, कलेक्टर राजीव रंजन मीना, एसपी सचिन शर्मा सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शर्मा परिवार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाकर प्रकृति के संरक्षण की शुरुआत की थी। अमझेरा के शर्मा परिवार ने अपनी मां के नाम पर 5000 पौधे लगाकर बहुत बड़ा और अनुकरणीय कार्य किया है। समाज के अन्य लोगों को भी ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। इस अवसर पर क्षेत्र में उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाले लोगों और वन विभाग कर्मियों का भी सम्मान किया गया। जिला वन विभाग अधिकारी विजय नंथम टीआर ने बताया कि लगाए गए सभी पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी भी ली गई है। इस दौरान अतिथियों ने पौधारोपण भी किए। आज का यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक पौधारोपण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मां की पवित्र स्मृतियों को प्रकृति की हरियाली के माध्यम से चिरंजीवी करने का एक भावपूर्ण संकल्प है। पूर्ण भूमि है। इस पूर्ण भूमि बुंदलपुर अमीघरी में जीवन भर संघर्ष होने से किसी मुसाफिर को ठोकर न लगे। हम सबको इस संकल्प से हमको एक सीढ़ी लेना चाहिए। और आज जो कहते हैं कि हम पत्थर की मूर्ति दे दें और ये सब कर दें, पर सच्ची अगर श्रद्धांजलि हमको देना हो तो एक पेड़ के रूप में हम लगाएंगे तो हमारी प्रकृति और हमारा देश हरा भरा होगा। सब अपने अपने माता जी की स्मृति में, पिताजी की स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं। आधे इंदौर में, आधे से ज़्यादा इंदौर में पितृ पर्वत पर पेड़ लगाए। कितने लोगों ने पितृ पर्वत देखा है? आप सभी ने हमारे मां की स्मृति को अपनी उपस्थिति जीवंत किया है और एक वृक्षारोपण के अभियान को जो महत्व प्रदान किया है, हम प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का संदेश दिया और हम सभी उस अभियान में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम का दिया था तो शर्मा परिवार ने 5000 पेड़ लगा दिए। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कोई परिवार अपनी मां के नाम से इतने पेड़ लगाए और उनकी ये इच्छा भी कि हम देखें उसको और एक घना वन बना। जैसे व्यक्तिगत चर्चा में उन्होंने कहा वहाँ पानी की व्यवस्था बोले आप करवा दीजिए, तो पानी की व्यवस्था के लिए सांसद जी है हमारी, मैं उनसे कहूँगा कि देख लीजिएगा जरा पानी वहाँ से हो सकता तो जरूर करवा दीजिए। ये कार्यक्रम एक तरीके से संदेश देने और मैं आज धरती माता की गोद सोनी हमें धरती माता की गोद भरना चाहिए। वृक्षारोपण एक माध्यम ही है जिसके माध्यम से हम धरती को हरियाली कर सकते हैं और धरती को हरियाली करने का मतलब ये है कि हम अपने लिए ही कुछ करें, क्योंकि जब पेड़ लगेंगे धरती माता पानी ग्रहण करेगी, जमीन में पानी आएगा, जमीन का टेम्परेचर कम होगा। अगर पानी नीचे चले जाता तो टेम्परेचर बढ़ जाता है जमीन। इसीलिए हम देख रहे हैं कि किसी ज़माने में मालवा के अंदर 38 के आसपास टेम्परेचर रहता है, 40 हो जाता तो त्राही हो जाता, आज 48 तक टेम्परेचर पहुंच गया। ये सब हम लोगों की लापरवाही का परिणाम है। जब कहते हैं ना कि जब अकल आ जाए, जब काम में लग जाओ, तो अब हमें सबको वृक्षारोपण सकल से वृक्षारोपण पाए। कैलाश जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है, जैन जी का जो है वो आंदोलन देश भर में पहुंच चुकी थी। धर्मेंद्र जी ने बहुत पहले कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, पार्टी ने ही रोका था। पर जब सोनम जी ने कहा कि मैं जगह अनशन तोड़ूंगा, जब धर्मेंद्र जी का इस्तीफा होगा, वो
वो अच्छे समाज सेवी हैं कि तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, पेंशन उनका जारी था। शायद मुझे लगता है कि नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी गए थे तो उन्होंने इस मांग को प्रमुखता से रखा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने भी ये निर्णय लिया, शायद लिया हो कि धर्मेंद्र जी आपको इस्तीफा दे दीजिएगा, क्योंकि धर्मेंद्र जी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सीजेपी को लेकर आप क्या मानते हैं, क्या देश में एक नए आंदोलन की शुरुआत इस? देखिए, ये 140 करोड़ का देश है, ये कोई छोटा सा बांग्लादेश नहीं है, छोटा सा नेपाल नहीं है जो इस प्रकार के आंदोलन से देश में थोड़ा कहीं ज़्यादा बरसात हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, तो इस देश में क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे छोटे मोटे आंदोलन से इस देश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि इसमें उन लोगों को मौका मिल जाता है जो निराश है, क्योंकि बंगाल की जीत के बाद वो सारी पार्टियां जो सीजेपी पार्टी के पीछे खड़ी हुई उनको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली, नहीं तो बहुत निराश बैठे हुए। उनको लगा कि मेरा हमको काम मिल गया, तो उनके कंधे पर वो बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है। मोदी जी ने बहुत ही अच्छे निर्णय लिए 3 दिन के अंदर। मैं समझता हूँ कि उनके मंसूबे पर पानी फिर गया।